अगर आप यूएस में ग्रीन कार्ड होल्डर हैं और आने वाले समय में यूएस सिटीजनशिप के लिए अप्लाई करने की प्लानिंग कर रहे हैं तो ये अपडेट आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब नागरिकता सिर्फ फॉर्म भरने और इंटरव्यू देने तक लिमिटेड नहीं रहने वाली है। यूएस गवर्नमेंट ने नेचुरलाइजेशन प्रोसेस को पहले से ज़्यादा स्ट्रिक्ट बनाना शुरू कर दिया है और इसमें एक पुरानी लेकिन पावरफुल प्रोसेस वापस लाई जा रही है, नेबरहुड इन्वेस्टिगेशन। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे इन्वेस्टिगेशन क्या है, क्यों वापस लाई गई है, इंडियंस इन द यूएस पर इसका क्या असर पड़ेगा और आपको किन बातों में ज्यादा केयरफुल रहने की जरूरत है। चलिए फिर जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं एनबीटी टैकेट पर। यूएस सिटीजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विसेज यानी यूएससीआईएस ने साफ तौर पर कहा है कि फॉरेनर्स की स्क्रीनिंग और वेटिंग अब ज्यादा मजबूत की जा रही है। इसका मतलब यह है कि जो लोग यूएस सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनकी एलिजिबिलिटी और कैरेक्टर को सिर्फ डॉक्यूमेंट्स के आधार पर नहीं देखा जाएगा, बल्कि ग्राउंड लेवल वेरिफिकेशन भी हो सकता है। यूएससीआईएस ने ऑफिशियली बताया कि अब ऑफिसर्स नेबर्स और एम्प्लॉयर्स से मिलकर एप्लीकेंट की इंफॉर्मेशन वेरीफाई कर सकते हैं। असल में यूएससीआईएस ने नेबरहुड इन्वेस्टिगेशंस की प्रैक्टिस को फिर से रिस्टोर किया है। ये प्रोसेस पहले एग्जिस्ट करती थी, लेकिन पिछले कुछ सालों में इसे लार्जली वेव कर दिया गया था। अब यूएससीआईएस ज्यादातर बायोमेट्रिक चेक्स और एफबीआई द्वारा किए गए क्रिमिनल बैकग्राउंड चेक्स पर डिपेंड करता था। अब ये अप्रोच बदल रही है और पर्सनल लेवल वेरिफिकेशन को फिर से इंपॉर्टेंस दी जा रही है। नेबरहुड इन्वेस्टिगेशन का मतलब है कि यूएससीआईएस एप्लीकेंट के रेजिडेंस और वर्क प्लेस के आसपास वेरिफिकेशन कर सकता है। इसमें नेबर्स, एम्प्लॉयर्स, कोवर्कर्स और बिजनेस एसोसिएट्स से टेस्टिमोनियल्स लेटर्स या इंफॉर्मेशन ली जा सकती है। ये लोग एप्लीकेंट के बिहेवियर, कंडक्ट और ओवरऑल कैरेक्टर के बारे में जानकारी देते हैं। ये वेरिफिकेशन कम से कम पिछले 5 साल के पीरियड को कवर करती है, यानी नेचुरलाइजेशन एप्लीकेशन से पहले के 5 साल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ये समझना जरूरी है कि हर ग्रीन कार्ड होल्डर के लिए ऑटोमेटिक नेबरहुड इन्वेस्टिगेशन नहीं होगी। यूएससीआईएस के पास डिस्क्रिशनरी पावर है, यानी केस टू केस बेसिस पर डिसाइड किया जाएगा कि इन्वेस्टिगेशन जरूरी है या नहीं। लेकिन अगर यूएससीआईएस को लगता है कि डॉक्यूमेंट्स सफिशिएंट नहीं है या इंफॉर्मेशन इनकम्प्लीट है तो इन्वेस्टिगेशन शुरू हो सकती है। एक और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि यूएससीआईएस पहले एप्लीकेंट से इंफॉर्मेशन मांग सकता है, जैसे नेबर्स, कोवर्कर्स या एम्प्लॉयर्स की डिटेल्स। अगर एप्लीकेंट ये इन्फॉर्मेशन देने से मना करता है या प्रॉपर एविडेंस सबमिट नहीं करता तो चांसेस बढ़ जाते हैं कि नेबरहुड इन्वेस्टिगेशन कराई जाए। और ये इन्वेस्टिगेशन एप्लीकेंट की सिटीजनशिप यानी कि नागरिकता की जो एलिजिबिलिटी है उसको भी इम्पैक्ट कर सकता है। इंडियंस इन द यूएस के लिए ये अपडेट इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत से लोग सालों से यूएस में रह रहे हैं, फैमिली ओरिएंटेड लाइफ जीते हैं और सोचते हैं कि सिटीजनशिप प्रोसेस स्मूथ होगा। लेकिन अब यूएससीआईएस ये देखना चाहता है कि एप्लीकेंट सिर्फ लीगली एलिजिबल है या नहीं, बल्कि कैरेक्टर और कंडक्ट के स्टैंडर्ड्स भी मीट करता है या नहीं। इस प्रोसेस का मकसद डराना बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि नेचुरलाइजेशन प्रोसेस की इंटेग्रिटी प्रोटेक्ट करना है। यूएस इमिग्रेशन लॉ के अंडर खासकर आईएनए के सेक्शन 335 सब क्लॉज ए ने यूएससीआईएस को अथॉरिटी दी है कि वो सिटीजनशिप एप्लीकेंट्स की इन्वेस्टिगेशन करे जब तक कि सेक्रेटरी ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी इसे वेव ना करे। अब सवाल ये कि ग्रीन कार्ड होल्डर्स को क्या करना चाहिए। सबसे पहले डॉक्यूमेंटेशन में ट्रांसपेरेंसी बहुत ज़रूरी हो गई है। यूएससीआईएस को भी जो इन्फॉर्मेशन मांगी जाएगी उसे ऑनेस्टली और टाइमली प्रोवाइड करना ज़रूरी है। दूसरा, नेबर्स और वर्क प्लेस पे जो आपके रिलेशनशिप्स हैं उनको कैजुअली बिल्कुल भी ना लें। प्रोफेशनल और रिस्पेक्टफुल बिहेवियर सबके साथ मेंटेन करें और इमिग्रेशन का जो फ्यूचर है आपका इन सारी चीज़ों पर डिपेंड होने वाला है, तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। तीसरी बात, अगर आप प्रोएक्टिवली टेस्टिमोनियल लेटर्स सबमिट करते हैं जैसे एम्प्लॉयर या कम्युनिटी मेंबर्स से, तो यूएससीआईएस डिसाइड कर सकता है कि नेबरहुड इन्वेस्टिगेशन वेव की जाए। इससे अननेसेसरी डिलेज और भी ज़्यादा जो रिक्वेस्ट फॉर एविडेंस है उनसे बचा जा सकता है। इंडियंस खासकर ये समझे कि सिटीजनशिप प्रोसेस अब सिर्फ लीगल चेकलिस्ट नहीं रहा, एक ओवरऑल इवैल्यूएशन है जिसमें आपकी कंडक्ट, कम्युनिटी प्रेजेंस और कंसिस्टेंसी भी देखी जा सकती है। लॉन्ग टर्म प्लानिंग और केयरफुल अप्रोच अब पहले से ज़्यादा ज़रूरी हो गई है। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो उसको लाइक करें, शेयर करें। ऐसे और भी अपडेट्स के लिए, वीडियोस के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल एनबीटी टैकेट को भी जरूर सब्सक्राइब करें।